अभी हम जंग के मूड में नहीं है, ना ही हमारी ताकत है। लेकिन पंडित वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि फौज घुस चुकी है और अब उसको रोकना नामुमकिन है। इसी तरह भारत की फौज हैदराबाद घुस चुकी थी। जैसे ही वहाँ पर फौज पहुंची, हैदराबाद भारत की फौज निजाम सरकार ने सरेंडर कर दिया। बीच में एक बात बताता चलो, हमारे को इस बात की बेहद खुशी है कि हम भारतवासी हैं और ये मराठवाड़ा भारत में शामिल हुआ, इसकी खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो कुछ और मतलब भी निकाला जाएगा हमारे मुल्क में। मोहब्बत हमको देश से भी है और मराठवाड़ा आज़ाद हुआ, इसकी भी हमको खुशी है। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे थे, जब भारत की फौज हैदराबाद पहुंची तो निजाम सरकार ने सरेंडर कर दिया था। जब निजाम सरकार ने सरेंडर कर दिया तो हमारी फौज लड़ी किससे थी? सवाल ये आता है, ये जो स्वतंत्र सेनानी है ये लड़े किससे थे? फौज जो है तो फौज की तो लड़ाई नहीं। निजाम ने तो सरेंडर कर दिया था, इंडिया में विलीन होने के लिए तैयार हो गया। यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन इसके बाद भारत सरकार की जो मिलिट्री थी, जो फौज थी, वो फौज ने रजाकार के नाम पर मुसलमानों पर इस तरह जुल्म ढाया कि जिसको मैं लफ्जों में बयान कर नहीं सकते और आप लिख नहीं सकते। इतिहास गवाह है और ये सारी बातें मैं अपनी दिल की मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन बिठाया था, पंडित सुंदरलाल कमेटी। वो कमेटी आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। इस तरह वहाँ पर तशद्दुद ढाया गया कि लोग छुपने के लिए जंगलों में गए, उनको जंगलों में काटा गया। शाहपुर बोल के जो एरिया है, आज जहाँ बस स्टैंड है, वहाँ पर 700 से 800 लोगों को एक साथ, उस वक्त मैदान था, एक साथ मारा गया। ये इतिहास में इसकी नोंद है। और कई जगह ऐसे थे कि लोग पूरे के पूरे गाँव को मारा गया और नौजवान माँ बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद कर अपनी जानें दी। जहाँ 8-10 लोग छुपे हुए हैं और एक छोटा बच्चा है, वो बच्चे के रोने की वजह से हम सब पकड़े जाएंगे और सब मारे जाएंगे। वो बच्चे का मुंह दबाकर उसको मारा गया। इस तरीके से जो जुल्म हुआ, हमारे खासदार साहब कह रहे थे गए साल कि इतिहास को पूरे इतने से कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं खासदार साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि जो लोग, आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो लोग इतिहास बना नहीं सकते। जो हक बात है वो आपको बोलना पड़ेगी, किसी के समझ में आए या ना आए। जो सच्चाई है वो आपको सामने लाना पड़ेगा। 2002 गुजरात फसादात के बारे में चर्चा होती है, पंजाब में सिखों का जो कत्लेआम हुआ उसकी चर्चा होती है। लेकिन 13 से 17 सितंबर के दरमियान में 13 से 17 सितंबर 1948 को मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ उसके बारे में हम चाहते हैं कि आज के जो प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी, आज के जो गृह मंत्री अमित शाह, ये सामने आए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के और कांग्रेस के हर काम को बुरा कहते हैं। आज हम चाहते हैं कि कांग्रेस ने ये जो काम किया था, ये काम को भी वो बुरा कहे और आज मुसलमानों से माफ़ी मांगे। आज भारत सरकार इस बात को कहे कि 13 से 17 सितंबर 1948 में जो पुलिस एक्शन हुआ था वो गलत था। इस तरीके की हत्याएं देश कभी भी उसको जायज़ करार नहीं दिया जाएगा। हम मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अपनी जगह पे है, मराठवाड़ा आज़ाद हुआ, इसकी खुशी अपनी जगह पे है। लेकिन जो लोगों का कत्ल हुआ है इसकी मजम्मत होना भी ज़रूरी है। इसलिए आने वाले मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन यानी कि 17 सितंबर को लोक विकास परिषद इसको काला दिन जाहिर करती है और काला दिन मनाएगी। आप लोगों के माध्यमों से हम तमाम सेक्युलर जमात, जात और धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों से अपील नहीं कर रहा हूँ,
मैं तमाम वो सेक्युलर से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग 17 तारीख को अपने घर पे काले झंडे लगाइए, अपने बाजुओं पर काली फीत बांधिए, जितना हो सका इसका विरोध कीजिए। धन्यवाद। क्या मुख्यमंत्री उस दिन औरंगाबाद शहर में आते हैं तो क्या आप काले झंडे बताएंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री को काले झंडे बताए, लेकिन अब देखते हैं कि पुलिस का रवैया क्या होता है। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री के रास्ते में जाके काले झंडे दिखाएं। आपने ये इतने सालों से क्यों नहीं किया? आज ही आपको इस साल ही क्यों याद आया कि ये इसका विरोध करना चाहिए? इससे पहले जो है हम गए साल ही करने वाले थे, लेकिन गए साल हमने देखे कि कौम और मिल्लत के जो ठेकेदार हैं हमारे, ये हमको पता चला कि ये कुछ करने वाले हैं, इसलिए हमने गए साल में नहीं किया। लेकिन वो तो फूलों की बारिश कर रहे थे, इसलिए हमको जमात भाई फूलों से काम नहीं जमेगा और इंसाफ चाहिए, तो उसके लिए तो थोड़ा रास्ता अलग लेना चाहिए संविधान के दायरे के अंदर। तो अभी एमआईएम के खिलाफ कर रहे हैं या ये 75वीं सालगिरह जश्न के तौर पर बड़े जोश और खरोश के साथ सरकारी एजाज़ के साथ मनाई जा रही है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 1960 में नागपुर एग्रीमेंट के तहत एक बैकलॉग जो है तो कायम किया गया था 5 लाख करोड़ का। आज उसके फवायद ये मराठवाड़े को मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम यौम फतह के तौर पर मनाया जाता है और सवाल ये भी पैदा होता है कि इन्होंने लड़ाई जो है किससे लड़ी, जबकि निज़ाम अव्वल आसिफ जाह भारत की मजबूती के लिए और चीन जब आंखें दिखा रहा था भारत को, उस वक्त भारत की मईशत बहुत कमज़ोर थी।